एक बार फिर बात करेंगे तोशाखाना 2 केस की और इसमें बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। तो अहम खबर के बारे में आपको बता रहे हैं, अदालत ने बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मुशल्के जमा कराने का हुक्म भी दिया है और साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने भी पेश होने का हुक्म दिया गया है। इसको यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया गया है। तो तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि अदालत ने बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया है और साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने भी पेश होने का हुक्म दिया गया है। तो तोशाखाना 2 केस और इसमें हम ये देख रहे हैं कि बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हो गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। आज की समाअत की अगर बात करें तो दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल सुनने के बाद यह फैसला सुनाया गया और इसमें खासतौर पर आपको यह भी बताएं कि जो वकील सलमान सफदर हैं उनकी जानिब से यह कहा गया कि 161 का जो बयान पढ़ा गया वो नैब तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड किया। इसके साथ साथ बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से यह भी कहा गया कि अब यह मामला एफआईए के पास आ चुका है, जबकि दूसरी जानिब एफआईए प्रोसिक्यूटर मौजूद थे और उनकी जानिब से दलाइल दिए गए कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह रिमार्क दिए कि कानून तब्दील होने के बाद केस नैब से एफआईए के पास गया। अदालत ने यह इस्तफसार भी किया कि जिन 3 कस्टम अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने यह जवाब दिया कि कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। नैब ने उन अफसरान के खिलाफ कोई महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश नहीं की। जस्टिस हसन औरंगजेब के ये रिमार्क सामने आए कि चलें कह देते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, जिसके बाद आज की समाअत में यह भी देखा गया कि इन रिमार्क्स पर कमरे अदालत में कह कहे भी लगे। तो आपको बताएं आज की अहम समाअत जो कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने की और इसका फैसला भी सुनाया है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। इसके साथ साथ ये सवालात भी उठे कि 3 साल ताखीर से ये केस दायर क्यों हुआ। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि तोशाखाना 2 केस में अब बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जब हमारी बात हो रही थी, नदीम मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो यही कह रहे थे कि रिहाई का इम्कानात इसलिए भी कम है क्योंकि अभी दीगर केसेस भी हैं जो कि बानी पीटीआई को जिसका सामना है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड का केस भी है, फिर 9 मई के केसेस भी हैं जिसमें बानी पीटीआई को उसका सामना भी करना है। ये एक वो केस था जिसमें हम देख रहे हैं कि बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनको रिलीफ मिला है, लेकिन इस रिलीफ मिलने की सूरत में या इस रिहाई के हुक्म की सूरत में वो रिहा होने के उनके जो इम्कानात हैं वो बहुत कम है क्योंकि दीगर केसेस भी अभी ऐसे हैं जिसका बानी पीटीआई को सामना करना है। 190 मिलियन पाउंड का केस भी है जबकि 9 मई के केसेस भी हैं। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह समाअत हुई तोशाखाना 2 केस में और बानी पीटीआई की जमानत इसमें मंजूर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की है। इसके साथ साथ अदालत ने बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म भी दिया है और साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का हुक्म भी दिया है क्योंकि यह भी देखा गया कि जब यही हुक्म हम देख रहे थे कि हमारे नुमाइंदे में भी बता रहे थे कि बुशरा बीबी को दिया गया था तो उसके बाद वो ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं हुई और ऐसे में अब ये देख रहे हैं कि साथ ही बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट के सामने भी पेश होने का हुक्म दिया गया है। इस हुक्म के साथ अदालत ने बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया है, साथ में उनको रिहा करने का भी हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यह अहम हुक्म सामने आया है। आज की अहम समाअत हुई और दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल दिए गए। एक जानिब बैरिस्टर सलमान सफदर जबकि दूसरी जानिब एफआईए प्रोसिक्यूटर थे और बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से कहा गया कि 161 का जो बयान पढ़ा गया वो नैब तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड किया। अब ये मामला एफआईए के पास आ चुका है। 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह रिमार्क दिए कि कानून तब्दील होने के बाद केस नैब से एफआईए के पास गया। अदालत ने इस पर इस्तफसार किया कि जिन 3 कस्टम अफसरान ने कीमत गलत लगाई उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, जिस पर हमने ये देखा कि एफआईए प्रोसिक्यूटर ने यह जवाब दिया कि कस्टम्स अफसरान से कोताही हुई लेकिन वो क्रिमिनल मिसकंडक्ट नहीं था। यह एफआईए प्रोसिक्यूटर की जानिब से अपने दलाइल में कहा गया और प्रोसिक्यूटर की जानिब से यह भी कहा गया कि नैब ने उन अफसरान के खिलाफ कोई महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश भी नहीं की है। जस्टिस हसन औरंगजेब ने यह रिमार्क्स दिए फिर कि चले कह देते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और इन रिमार्क्स पर हमने ये भी देखा कि कमरा अदालत में कह कहे भी लगे। तो दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह अहम फैसला सुनाया है और बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म भी दे दिया है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को रिलीफ मिला है और इस रिलीफ के बारे में आपको बताएं तो जमानत उनकी मंजूर हो गई है और उनको रिहाई का हुक्म भी दे दिया गया है।
साथ में अदालत ने बानी पीटीआई को 10-10 लाख रुपए के मशल के जमा कराने का हुक्म दिया है। साथ ही उन्हें ट्रायल कोर्ट के सामने भी पेश होने का हुक्म दिया गया है। साथ में आपको यह भी बताएं कि इससे कबल भी तोशाखाना 1 केस में भी इमरान खान की जमानत मंजूर की जा चुकी है और अब यह तोशाखाना 2 केस था, बल्गारी ज्वेलरी सेट का यह केस था और जो इसके मेरिट्स है अगर उस पर बात करते हैं तो जो कीमत थी वो उसकी कम अदा की गई थी इस सेट की और फिर जो कीमत किस तरीके से अदा की गई ये भी इसके अहम कुछ नुक्ते हैं। साथ में आपको यह बताएं कि इसकी समाअत आज जब मुकम्मल हुई है तो इसका फैसला सुनाया गया है जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की जानिब से और बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की है। साथ में बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म भी दिया गया है। शाहिद उस्मानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं आज का ये केस तोशाखाना 2 केस जिसमें बानी पीटीआई की जमानत मंजूर हुई है, उनको रिहाई का हुक्म भी दिया गया है, आप इस पूरे मामले को, पूरे केस को कैसे देखते हैं? एक ऐसी चीज होती है जो कि जज के डिस्कशन पे होती है। अगर कोई ऐसा क्राइम हो जिसमें कि बहुत खतरनाक किस्म का मसलन रेप है या मर्डर है या इस तरह की चीजें हैं तो उस सूरत में आमतौर से कोर्ट्स तो बेल नहीं देती। लेकिन इस तरह के केसेस जिसमें कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व होते हैं या कोई लड़ाई झगड़े होते हैं या चीजें होती हैं और इसमें कोई ऐसा खतरा नहीं होता कि वो अगर फारिग हो जाएगा तो कुछ और हरकत करेगा तो आमतौर से कोर्ट्स बेल दे देती है। तो ये तो ठीक है, बेल दे दी, उसको ट्रायल चलता रहेगा उनका। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो ट्रायल बंद हो जाएगा, ट्रायल तो चलता रहेगा। लेकिन अगर वो किसी और केस में इन्वॉल्व नहीं है तो उस सूरत में फ्री हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में कम से कम एक केस तो है हमारी नज़र में $190 मिलियन वाला, वो तो अपनी जगह मौजूद है। तो जब तक कि उसमें से उनको बेल नहीं मिलती, छुट्टी नहीं मिलती, तब तक तो वो मेरे ख्याल में बाहर अंदर ही रहेंगे, जेल में रहेंगे। ठीक है, तलत हुसैन साहब सीनियर एंकर पर्सन भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और आबिद जुबैरी साहब तजकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद जुबैरी साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। आज के इस केस की बात करते हैं और मेरिट्स की बात करते हैं ख़ास तौर पर, तो गौरतलब बात क्या है इसमें, जो केस है ये पूरा, जो इसकी बुनियाद है वो क्या है, ज़रा इस हवाले से भी आप रोशनी डालिएगा। देखिए, ये 2 तोशाखाना के उनके ऊपर केसेस बनाए गए कि जी उन्होंने तोशाखाना से जो तहफ़ मिले थे उनको ले लिया, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी चोरी कर ली इमरान खान साहब ने। ये इन पे उनकी जौजा पे भी केस बनाए गए थे। तो शुरू से आप देखिए उनका मेन केसेस उनके खिलाफ जो है वो सारे उनकी नौयत ही सियासी है। उसका मकसद इनको अंदर रखना है। आपकी टीवी पे ना उनको तस्वीर उनकी दिखाई जा सकती है, ना उनका नाम लेते हैं। आपके लोग भी आज बानी पीटीआई वो कहलाते हैं हमारी टीम में, सबके साबिक वजीर आजम है इस मुल्क के। और आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता हर केस जो उनके खिलाफ बनाया है वो अदालत से खत्म होता जा रहा है। और आप देखिए उनके केसेस कितने बनाए गए हैं और हर केस में उनको डाल दिया जाता है। और देखिए आज उनका आखिरी केस है जिसमें उनकी जमानत हुई है। अब उनको जेल में रखने का कोई नहीं, अब उनको इस वक्त जेल से रिहा हो जाना चाहिए। उनकी चल के श्योरिटीज जमा करा दी जाए तो उनको। लेकिन मैं समझता हूँ कि मकसद इस हुकूमत का और जो सारे लोग जो करता धरता है उनका मकसद इनको जेल में ही रखना है ताकि वो एक मकबूल लीडर अवाम में ना आए। तो लेकिन आज उनको उसूलन रिहा हो जाना चाहिए। अगर इंसाफ इस मुल्क में है तो रिहा होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से हमारे यहाँ ना आईन ना कानून है। और आप देखिए हमारे जो तरमीम की गई है उससे भी हमारी अदालतों को उसके साथ क्या खिलवाड़ हुआ है। ठीक है, आप जुबैर साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। सीनियर एंकर पर्सन